हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम आपकी एक ज्योग्राफी का टॉपिक होता है कि ओजोन लेयर, जो आपकी एनवायरनमेंट की जो लेयर्स होती हैं आपकी, आपने मंडल के नाम से सुना होगा। ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। यानी वे आपके एग्जाम में बहुत बार आती हैं और आगे पीछे दी हुई होती हैं। उनको एक तो सीरीज में लगाना होता है और उनकी कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए कि किस लेयर में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं और कितनी किलोमीटर की वो हाइट पर है। तो आइए इसमें एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। इस ट्रिक के बाद आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे, यह मेरा आपसे वादा है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट तो ज़रूर करें क्योंकि कमेंट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। तो ये देखते हैं। मेरे कुछ notes होता है, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा। तो अब देखते हैं क्या वायुमंडल की परतें। ठीक है, वायुमंडल की परतें। हम एक ट्रिक लिखते हैं यहाँ पर। छोड़ो सब, ओ आया बाहर। ओ आया बाहर। छोड़ो सब, ओ आया बाहर। इस जो छह छतरी है ना, इसको हम, ये भी ऐसे मुड़ रहा है और ये अक्षय है ना, ये भी ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, छोड़ो, छोड़ो सब, छोड़ो सब, ओ आए मतलब आ, बाहर मतलब बा। ठीक है, भैया हमने इनके पहले पहले अक्षर ले लिए हैं और अब देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, जो ओजोन के हमें लेयर्स हैं। फिर इनकी एक एक लेयर को पढ़ेंगे और उसके डिटेल्स को भी पढ़ेंगे। ये बड़ी मज़ेदार ट्रिक्स है। ये देखिए, छोड़ो सब, वो आया बाहर। यहाँ से आपका हो गया क्षमता शोभ मंडल। ये हो गया आपका शोभ मंडल। से हो गया आपका समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, वो से हो गया आपका ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को आप मध्य मंडल भी बोल सकते हो, कई बुकों में आपको मध्य मंडल भी मिलेगा। ठीक है, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका बाह्य मंडल। बस आपको ये इतनी सी बात याद रखनी है। छोड़ो सब, वो आया बाहर। ठीक है, इसी से आपको पहले पहले अक्षरों को लेकर आप उनको सीरीज में लगा सकते हो। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, बाह्य तो बाहर है, इसका मतलब वो सबसे बाहर वाली लेयर होगी। यानी सबसे पहली वाली लेयर अगर अर्थ की तरफ से देखा जाए तो शोभ मंडल। ठीक है, फिर उसके बाद हम समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब इनकी एक एक की डिटेल के देखेंगे कि ये कितने किलोमीटर तक है, इनमें कौन सी एक्टिविटी होती है। एरोप्लेन किस में उड़ते हैं, सैटेलाइट किस में लॉन्च की जाती है, जो मेरे रॉकेट लॉन्च है वो किस मंडल में छोड़े जाते हैं, किस मंडल में जाके अपना एक्टिविटी शो करते हैं, किस में क्या होता है। उनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एक मिनट। सबसे पहले हम आप अपने ट्रिक के अनुसार कौन सी लेते हैं, शोभ मंडल। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता ही होंगी पहले से। ठीक है, मतलब इसकी किलोमीटर में ऊपर की तरफ। ठीक है, किलोमीटर में ऊपर की तरफ लेंथ हम देंगे 12 से 13 किलोमीटर। 12 से 13 किलोमीटर की रेंज होगी। ठीक है, इसी में ही सारी जो आपके आंधी तूफान वगैरह सारे इसी के अंदर होंगे। आंधी तूफान, ठीक है, आपका आंधी आए, तूफान आए,
या फिर आपके बादल जो होते हैं, ठीक है, आंधी तूफान बादल, मौसम के जितने सारे लगभग 99% एक्टिविटी होती है किसके अंदर होती है, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। और इसकी लेंथ 12 से 13 किलोमीटर होगी नीचे से, ठीक है, यानी किस जो धरातल से, धरातल लिखा जाता है, धरातल से 12 से 13 किलोमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। ये 3-4 डिटेल्स हैं जो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। और भी डिटेल्स देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकती है। अगर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई देखें तो 8 से 10 किलोमीटर तक रखी जाती है। ध्रुवों पर ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो जो मध्य रेखा है, मध्य रेखा पर इसकी लंबाई आएगी 18 किलोमीटर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं जो फिक्स है। इसके बाद में इसमें और देखना होता है 165 मीटर क्यों, अगर ऊपर जाते हो 165 मीटर यानी प्रति मीटर, 165 प्रति मीटर जैसे ऊपर जाते हो 1 डिग्री सेल्सियस, जो 1 डिग्री आपका सेल्सियस है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। 165 मीटर जितना ऊपर जाओगे 12 से 13 किलोमीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, ओके। उसके बाद में छोड़ो शब्द यानी समताप मंडल। उसके बाद में कौन सा मंडल आता है आपका, समताप मंडल। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक से रिकमेंड ज़रूर करें। दूसरा मंडल इससे नीचे वाला आपका समताप मंडल, समताप मंडल नीचे वाला यानी से समझ गए होगे, इससे ऊपर वाला मंडल। इस ऐसे पढ़ते जा रहे हैं हम, यानी ठीक है, हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। मान लिया ये आपका एक मंडल हो गया, ठीक है। अभी हम सेकंड मंडल को पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, इस प्रकार से लेयर को पढ़ते जाएंगे। हमने क्षोभ मंडल को पढ़ा है यहाँ से, ठीक है। और हम कौन से मंडल में आए हैं, समताप मंडल में आए हैं। देखो ये सम में नहीं होता एक जैसा, ताप में नहीं होता तापमान, यहीं से समझ जाना। समताप मंडल में एक तो जो टेम्परेचर वो क्या होगा आपका, सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, यानी एक पूरी जो लेयर होती है ना इसकी, इसकी लेयर कहाँ से होगी, वो जो धरातल से है। धरा मैंने क्या होती है, धरती, यानी धरातल से नीचे से लेकर ऊपर 60 किलोमीटर तक, कहाँ से लेकर, धरातल से। इसके बीच में इसके 12 किलोमीटर निकाल देना। किसके 12 किलोमीटर निकालने हैं, क्षोभ मंडल के। क्षोभ मंडल के 12 किलोमीटर निकालने के बाद यानी 12 से ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी, इतनी, इससे ऊपर ऊपर की लेयर कौन सी होगी, ये समताप मंडल वाली। और ये वो लेयर है जिसके अंदर आपके एरोप्लेन उड़ाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है, गैसों का जो प्रेशर होता है वो भी सेम होता है, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और टेम्परेचर भी इसमें कोई खास नहीं होता, ठीक है। यानी ये बिल्कुल ही बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। इसमें धूल कण जो होते हैं ना, धूल कण जो होती है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, वो भी बहुत ही कम होती हैं। लेकिन जब क्षोभ मंडल की बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा धूल कण होते हैं, डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। डस्ट जो पार्टिकल होती है क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होते हैं, समताप मंडल में बहुत ही कम डस्ट ऑफ पार्टिकल्स होती हैं। एक दो और डिटेल्स देख लेते हैं। ये सॉरी भाई, ये 60 किलोमीटर नहीं है, 32 किलोमीटर है, गलत लिख गया मैं, इसको ठीक कर लेना। ये 32 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से 12 से ऊपर यानी जो भी आपकी डिस्टेंस बचेगी वो आपकी समताप मंडल की होगी। और इसकी इसमें टेम्परेचर का कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, टेम्परेचर सेम रहता है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी ओजोन लेयर। भाई छोड़ो सब, ओ आएगा ना इसके बाद में, ओजोन लेयर, इसको मध्य मंडल या ओजोन लेयर भी बोलते हैं। इस क्योंकि उसको ओजोन लेयर क्यों बोलते हैं, इसमें ओजोन लेयर नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, इसको मध्य मंडल मिलेगा, ठीक है, मध्य मंडल के नाम से मिलेगा। ओजोन मंडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ओजोन जो गैस होती है उसके, ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस बनती कैसे है, ऑक्सीजन O2 होती है, ठीक है।
O2 जब ये ऊपर जाएगी, ऑक्सीजन ऊपर जाती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं और एक जो है मॉलिक्यूल्स होता है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा, O3। और O3 क्या होती है, ओजोन होती है। यानी अब देखते हैं ओजोन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्या है, ओजोन मंडल है। समताप मंडल पढ़ लिया, शोभ मंडल पे समताप, और अब ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल में आप देखना, आप ओजोन मंडल, ओजोन मंडल की जो हाइट है वो अब ये इसकी हाइट है धरातल से 60 किलोमीटर, धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगी, ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। इसके बीच में कौन सी होगी, ये दो वाली, ये 12 किलोमीटर तक है, ये 32 किलोमीटर तक है ये वाली, और ये 60 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 60 किलोमीटर से 30 से स्टार्ट, 30 से 60 तक जाएगी। तो ये 32 पे है ना, ये 60 पे है, तो इसके बीच में ये क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक है, यानी धरातल से 60 किलोमीटर यहाँ से ऊपर तक, ये इसका लास्ट पॉइंट बता दिया है, धरातल से लास्ट पॉइंट किसका बता दिया, ओजोन लेयर का। यानी 30 से लेकर 60 के बीच में जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर के बारे में डिटेल्स आप जानते ही हो। ओजोन लेयर बनती कैसे है वो मैंने आपको बता दी कि भाई ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को तोड़ देती हैं। O2 ऑक्सीजन होती है, उसके पार्टिकल्स को तोड़ देती है। वो पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद जो उसका एक मॉलिक्यूल्स है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर O3 ओजोन लेयर का निर्माण करता है। और O3 ओजोन लेयर क्या काम आती है, हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको रोकने काम आती है, और जिससे हमारे जो स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारी होती हैं उनसे हम रुक जाते हैं। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुना करो, मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। इसकी लंबाई 30 से 60 किलोमीटर तक होती है, 5 डिग्री सेंसियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इसमें जो तापमान होता है ना भाई, ये सबसे खास बात है, इसका जो तापमान होता है ना वो 5 डिग्री सेंसियस, उसमें कितना बढ़ रहा था, 1 डिग्री सेंसियस 165 मीटर पे डाउन हो रहा था, लेकिन इसमें 5 डिग्री सेंसियस कितने पे, 1 किलोमीटर पे है ना। एक बार और देख लेते हैं कहीं गलत ना आपके साथ चला जाए। हाँ, प्रति किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेंसियस 1 किलोमीटर पर राइज होता जाता है इसका टेम्परेचर इस ओजोन लेयर के अंदर, और बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाता है। आप देख सकते हो कितना ऊपर तक जा सकता है। और इसके बाद में आता है आपका, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। उसके बाद में आता है आपका आयन मंडल। ओजोन लेयर में कोई चीज़ काम नहीं करती, आपको पता ही है वो कि भाई सैटेलाइट वगैरह छोड़े वो ओजोन लेयर में नहीं छूटेंगी। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद में देखना आपका आयन मंडल। आयन मंडल, भाई आयन मंडल जो होगा ना, आयन मंडल की डिटेल्स में हम और क्या देखेंगे। आयन मंडल ओजोन लेयर के ऊपर स्थित होता है, लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी से शुरुआत होती है और 500 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, ये इसकी किलोमीटर की डिटेल्स में इसकी कई बार आ जाती है। कहाँ से शुरू होता है, 60 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, यानी जो ओजोन लेयर है यहाँ से स्टार्ट होता है आयन मंडल, यानी यहाँ पर क्या आएगा, आयन मंडल 60 किलोमीटर से स्टार्ट होगा और यहाँ लास्ट टॉप कितना है, 500 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसके अंदर टेम्परेचर का चेंजेस भी बार बार होता है। 60 से 500 किलोमीटर तक की रेंज इसकी मानी जाती है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर का जो चेंजेस है वो देखो कितनी स्पीड से होता है, कितनी कमाल की बात होती है इसके अंदर। देखना 60 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरुआत होती है, 500 किलोमीटर तक जाता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका टेम्परेचर घटने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका टेम्परेचर घटने लगता है। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक इसका जो टेम्परेचर है वो घटने लगता है, और कितने तक चला जाता है, 38 डिग्री -38 डिग्री सेंसियस तक चला जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा बढ़ने लगता है और 95 किलोमीटर तक 10 डिग्री सेंसियस तक आ जाता है, और फिर 95
किलोमीटर तक कितने पे आ जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फिर उसके बाद में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और करीबन 250 किलोमीटर तक जाने के बाद, ये 500 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 250 किलोमीटर तक जब ये बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पर करीबन इसका टेम्परेचर हो जाता है 700 किलोमीटर और 700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और फिर और भी बढ़ता जाता है, इसके बाद में तो कम होता ही नहीं। ठीक है, ये आपकी आयन मंडल की डिटेल्स हैं, इतनी डिटेल्स शायद आपको कभी मिली होंगी। बस इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। एक और मंडल देख लेते हैं, इसका एक मंडल और बचता है आपका, वायुमंडल, पता ना, छोड़ो सा वाया बाहर, छोड़ो सा वाय बाहर, बाहर का मतलब वायुमंडल, वायुमंडल। इसमें आपकी छोड़ी जाती हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, इसमें आपके छोड़े जाते हैं रॉकेट, इसके आपके छोड़ी जाती हैं रॉकेट, और यहाँ पर छोड़ी जाती है आपकी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट कैसे बनती हैं, ये कौन सी सैटेलाइट हो गई भाई, वैसे मेरी की पेंटिंग बहुत अच्छी है भैया, ऐसे ही बस अंदाज़ा लगा लेना। वायुमंडल, इसमें आपकी सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं, और इसकी ऊंचाई 500 से लेकर 500 यहाँ पर खत्म हो गया, 500 से लेकर 1000 या फिर उससे अनलिमिटेड, यानी 1000 तक इसकी लेयर काम मानी जाती है वायुमंडल की। वायुमंडल में आपको पता ही है ऑक्सीजन तो किसी चीज़ की प्रेजेंट होती ही नहीं, सैटेलाइट वगैरह वहाँ पर छोड़ी जाती हैं। और देख लेते हैं एक दो डिटेल्स और भी मिलेगी तो। और इस जो वायुमंडल है इसकी खोज, इसकी कुछ विद्वान जो अंतिम सीमा है 1600 किलोमीटर तक बताते हैं। ये जो लास्ट मैं लिख रहा था ना यहाँ पर ये बता रहे थे 1600 किलोमीटर तक लास्ट है, कुछ विद्वानों ने यह बात कही है, लेकिन अभी इसकी खोज चल ही रही है, पता नहीं है कितनी लास्ट तक जा सकती है, यानी 1600 किलोमीटर तक मानी गई है। और ये इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है, और इसका जो लास्ट टेम्परेचर होता है वो करीबन 5568 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका लास्ट टेम्परेचर कितना चला जाता है वायुमंडल का, वायुमंडल की यही लिख लेना डिटेल सारी। वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो कितना चला जाता है 5568 डिग्री सेल्सियस। 1600 किलोमीटर लास्ट डिस्टेंस मानी गई है, 1500 से 1000 तक नॉर्मल सभी कहते हैं, लेकिन लास्ट 1600 किलोमीटर तक जा सकती है, मतलब मानती हैं इस बात को। वायुमंडल होता है, सैटेलाइट इसमें लॉन्च की जाती हैं। ये इसके सारी डिटेल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करिए, मुझे बताएं कि मुझे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आनी चाहिए या नहीं। ये टॉपिक साइंस से रिलेटेड था, इसीलिए मैं साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और आपको ये बताने की कोशिश की। तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।